सुप्रभातम दोस्तों, मित्रों, भक्तों। रामायण के गूढ़ रहस्य के अंतर्गत मैं पिछले वीडियो में बोला था नाम के विषय में बोलते हुए कि यदि हम नाम का स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए, जप करते हुए इस बात पे ध्यान दें कि जिस नाम का हम जाप कर रहे हैं वो अक्षर और स्वर जो उस शब्द में है, उस नाम में है, वो उसकी उत्पत्ति हमारे शरीर में कहाँ से होती है। और जाप करते समय हम उस स्थान का, जब उस अक्षर और स्वर का उच्चारण करें तो उस स्थान पर अपना ध्यान ले जाएं। तो हमारे जाप में बहुत ही जाप से मिलने वाले जो रिजल्ट होता है, प्रतिफल होता है, उसमें बहुत ही प्रगति, उन्नत और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने पिछले चैनल संत शत्रुघ्न दास के नाम से, जो मेरा पिछला चैनल है, उसमें मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इस विषय पे बोला हूँ। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, ओम शिव राम, इन तीनों शब्दों को में से किसी भी एक शब्द का उच्चारण हम करें, उस पार ब्रह्म परमात्मा की उपासना हो सकती है, हो जाती है। और ये भी बताया था कि तीनों नाम एक ही है। तो हम सबसे सरल नाम जो है राम, रकार अकार मकार, राक्षर है, आश्वर है, माँ अक्षर है, पर आपसे परिचर्चा करते हैं। हमने बताया ओम शिव और राम तीनों एक ही है। ओ उ मा सा ई वा शिव। सब में आप देख रहे होंगे दो अक्षर हैं, एक स्वर है, सा ई वा, रा आ मा। ओम में दो स्वर है, एक अक्षर है, ओ उ मा। ओ उ स्वर है, मा अक्षर है। तो हम राम पे चर्चा करते हैं। हम कोई कथा नहीं करते, कोई सत्संग नहीं करते, हम तो आपसे चर्चा करते हैं। और जैसा जिसको समझ में आए वो उस तरह से अपने ढंग से इसको समझ सकता है। मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करता हूँ, मेरे पास है फिर भी बहुत कम। को ज़रूरी नहीं कि मेरा पूरा शरीर वीडियो में दिखे। तो हम पुनः अपने प्रसंग पे आते हैं। राम, रकार अकार मकार। आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक अर्थ में, आध्यात्मिक चिंतन में रा अग्नि तत्व का प्रतीक है और इसकी उत्पत्ति हमारे नाभि पे से। आ सरस्वती कंठ, आ की उत्पत्ति कंठ से है और माँ की उत्पत्ति आज्ञा चक्र से। तो अब आप एक बार देखिए कि जब रा आ मा
आप बोलते हैं तो वायु ही निकलती है, जिसको हम रा, जीभ को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तो वही वायु निकलते हुए रा बन जाती है। रा का उच्चारण होता आ, माँ। आप देखिए, माँ जब बोलते हैं तो थोड़ा मुख और नाक से स्वर निकलता है, वायु निकलती है, तो माँ का उच्चारण हो जाता है। तो एक बात ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु निकलती है। वायु का एक फंक्शन होता है, वायु एक क्रियाशील होती है। तो आप ध्यान दीजिए कि रा, रा, आ, मा, यानी हम नाभि से ऊपर चल रहे हैं। तो एक तरह से ये प्राणायाम हो जाता है। जब रकार अकार मकार का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में प्राणायाम हो जाता है। प्राणायाम और शरीर में वायु की ऊर्ध्व गति होती है। शरीर में वायु की ऊर्ध्व गति होती है। एक चीज बता दें कि आपकी उत्पत्ति अधोगति की अवस्था में हुई है। जब माँ के गर्भ में आप आते हैं तो सर्वप्रथम एक अंडाशय बनता है माँ के गर्भ, और वो अंडाशय एक आपके सर का स्वरूप ले लेता है और यहाँ से फिर आपकी पूरा शरीर नीचे की तरफ निकलता हुआ चला जाता है। इस तरह से शरीर की बनावट होती है माँ के गर्भ में हम सभी की। तो अधोगति की तरफ हमारी बनावट होती है। साधना, अब मुझे क्या करना है? ब्रह्म से एकीकार करना है, परमात्मा से मिलना है, जो मनुष्य का मेन लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है, मेन टारगेट ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ। तो इसके लिए हमें ऊर्ध्व व्यायाम फिर यहीं आना है, लेकिन अब पूरी बॉडी को तो समेट के इसमें नहीं ला सकते, इसलिए प्राणवायु को हम समेट के यहाँ, जिसमें राम के उच्चारण में हमारी ऊर्ध्व गति होती है, क्योंकि हम अधोगति में निर्मित हुए हैं। तो अब ऊर्ध्व गति में जाके हमें ब्रह्म से एकीकार करना है, जो यहाँ शास्त्रार्थ पे होता है। तो इसलिए मुझे अपनी समस्त ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाके शास्त्रार्थ पे एकीकार करना है, और इस क्रिया, इस लक्ष्य को पाने के लिए राम जाप बहुत ही सहयोगी है, क्योंकि ये हमारे अंदर ऊर्ध्व गति देता। फिर आज्ञा चक्र माँ के ऊपर हम हा बीज मंत्र है, जो शास्त्रार्थ का, वहाँ तक हम आज पहुँचते हैं। तो इसलिए जब भी हम राम का उच्चारण करें, रा का उच्चारण करते हुए नाभि पे ध्यान दें, आ का उच्चारण करते हुए कंठ पे ध्यान दें, माँ का उच्चारण करते हुए आज्ञा चक्र पे ध्यान दें। राम राम, कोई चल नहीं, राम 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 राम, बहुत से ऐसे करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसको ध्यान के माध्यम से उच्चारण करें तो हमारी ऊर्जा प्राणायाम हो जाएगा, और हमारी ऊर्जा भी ऊर्ध्व की तरफ बढ़ने में सफल हो जाएगी। और सफल, यदि इसमें हम सफल हो गए तो फिर परमात्मा से एकीकार होने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो धन्यवाद मेरे मित्रों, संतों, भक्तों, दोस्तों, जिस रूप में भी आप हों मुझसे जुड़े हुए। आप यदि ऐसा कर सकें
कर पाएँ तो आपकी साधना में ये आपका भी है, चलते फिरते उठते बैठते किसी भी कर सकते, तो आपको आपका लक्ष्य मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत आसानी से आप प्रेम से आपका जब तब चलता रहेगा। हमने देखा है बहुत से संतों ने इस तरह से प्रभु के नाम के जाप का अभ्यास कर लिया है कि वो सोते हुए भी, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि वायु के माध्यम, जब आप सांस ले रहे हैं, सांस के माध्यम से कैसे प्रभु के नाम का जाप करें, ये भी एक विज्ञान हमारे यहाँ हो जाए। यानी बगैर बोले हर सांस में आप प्रभु के नाम का जाप करें। कैसे करें, इस विज्ञान को भी हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया है। और गुरु लोग बताते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रभु के नाम के जाप का एक विधि मैंने आपको बताया, और फिर आगे आप स्वयं निर्णय लें, जो आपके लिए सहयोगी हो, उचित हो, वैसा आप करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में रामायण के किसी क्या अगला प्रसंग है सती मोह का, जिसमें ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है। उस पर थोड़ा सा हम आपको उस विषय पे आपसे परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। और अगला वीडियो आप जो पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में अपने विचार से मुझे अवगत कराइएगा कि मैं किस तरह से आपके सामने इस आध्यात्मिक बातों को आपके सामने रखूं, और कहाँ मुझे रखने में कमी हो रही है वो भी मुझे बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खाते पीते खेलते मस्त रहिए। जय श्री राम।